Hello students, now we are going to start complex sentences. As we have already studied, हमने पहले भी पढ़ा है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं. A sentence that has two or more than two clauses. A sentence that has two or more than two clauses and each clause is depend on other to explain its complete meaning is called complex sentence. जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसा सेंटेंस है जिसमें दो या दो से अधिक क्लॉजेज होते हैं और जिसमें एक मेन क्लॉज होता है और बाकी डिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं. डिपेंडेंट को सबऑर्डिनेट क्लॉजेज भी कहा जाता है जो अपना पूरा अर्थ प्रकट नहीं करते हैं. वे मेन क्लॉज पर निर्भर करते हैं और मेन क्लॉज भी डिपेंडेंट क्लॉज पर निर्भर करता है. ऐसे क्लॉजेस को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. अब देखो बेटा, इसका लिए एक एग्जांपल देखो दिनेश saw a man who was carrying a basket. दिनेश ने एक ऐसे आदमी को देखा जो बास्केट ले जा रहा था. तो देखो, दिनेश सा अ मैन, ये मेन क्लॉज है, कंजक्शन से जुड़ा हुआ है जो एक रिलेटिव प्रोनाउन है. हु वाज कैरिंग ए बास्केट. हु वाज कैरिंग ए बास्केट इस मैन को एक्सप्लेन कर रहा है. ये इसके लिए काम कर रहा है, ये इसके ऊपर डिपेंड है, इसलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज या कहें इसे सबऑर्डिनेट क्लॉज है. अब बेटा, ये एक दूसरे पर डिपेंड कैसे करते हैं भाई? इसका तो ये एडजेक्टिव है, जब तक एडजेक्टिव क्लियर, हालांकि इसका अर्थ कंप्लीट हो जाएगा लेकिन जो हम संदेश भेजना चाह रहे हैं वो तो नहीं होगा. तो इसका एडजेक्टिव ये है और इसके बिना इसका कोई सेंस नहीं है, इसलिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है. जब एक सेंटेंस में एक मेन क्लॉज और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉजेज होते हैं, ऐसे सेंटेंस को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. जो बेटा सबऑर्डिनेट क्लॉजेज होते हैं वे तीन तरह के होते हैं. नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज. जब एक क्लॉज मेन क्लॉज के लिए नाउन का काम करता है, जैसे व्हाट यू सेड इज नॉट क्लियर. व्हाट यू सेड, व्हाट एक कंजक्शन है, यू सेड एक क्लॉज है, इज नॉट क्लियर, व्हाट इज नॉट क्लियर ये इसका दूसरा क्लॉज है. अब ये कंजक्शन से जुड़ा हुआ है ये क्लॉज, जो इस क्लॉज के लिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये हुआ नाउन क्लॉज. एडजेक्टिव क्लॉज, जैसे कि यहां पर है हु वाज कैरिंग ए बास्केट, जो इसके एक नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है, जो नाउन की विशेषता बताता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं. तो ये यहां पर सबऑर्डिनेट जो क्लॉज है वो कौन सा है? एडजेक्टिव क्लॉज. एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब
क्या होती हैं? एडवर्ब होती है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बताती है या बताता है, उस वर्ड को कहा जाता है एडवर्ब। तो एडवर्ब इज ए वर्ड विच इज यूज्ड टू एक्सप्लेन वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। एडवर्ब वर्ब की भी विशेषता बताती है, एडजेक्टिव की भी विशेषता बताती है और एडवर्ब की भी विशेषता बताती है। जैसे कि आप जानते हैं एडवर्ब अनेक तरह की होती हैं, कई तरह की होती हैं, जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ रीजन। जब हम इसे पढ़ेंगे तो सारा बताएंगे। एडवर्ब ऑफ रिजल्ट, एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट, एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन, एडवर्ब ऑफ मैनर, सबको बताएंगे। अब यहां पर हम सबसे पहले नाउन क्लॉज की बात करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा नाउन क्लॉज। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम दोबारा रिपीट करते हैं। अ सेंटेंस दैट हैज ए मेन क्लॉज एंड वन और मोर देन वन सबऑर्डिनेट क्लॉजेस, सच काइंड ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। Subordinate clauses can be divided into three groups: noun clause, adjective clause और adverb clause. Now we are going to study noun clause. अब कौन सा क्लॉज पढ़ रहे हैं हम? सबसे पहले नाउन क्लॉज। अब देखो नाउन क्लॉज को पढ़ने से पहले इसकी डेफिनेशन भी देख लें। A clause which is used as subject, object to preposition, complement, और एपोजिशन is apposition for the main clause. For the main clause is called a noun clause. हिंदी में भी इसको बता देते हैं बेटा, क्लियर कर देते हैं कि एक ऐसा क्लॉज जो मेन क्लॉज के लिए सब्जेक्ट का काम करे, ऑब्जेक्ट का काम करे, ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन काम करे, या कॉम्प्लीमेंट का काम करे, या फिर एपोजिशन का काम करे, तो उसे नाउन क्लॉज कहा जाता है। अब देखो नाउन के 5 केसेस हैं। नाउन को कहां कहां यूज किया था सेंटेंस में? या तो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, या ऑब्जेक्ट होता है, या ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन। जो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं उन्हें ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन कहा जाता है, या कॉम्प्लीमेंट के रूप में, या एपोजिशन के रूप में। अब देखो बेटा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आप जानते हैं। ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट के बाद प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है, जैसे ही लाफ्ड एट हिज फ्रेंड्स। अब हिज फ्रेंड्स जो ऑब्जेक्ट आया है उससे पहले प्रीपोजिशन आ गया। ही लाफ्स, जैसे ही लाफ्स एट हिज फ्रेंड्स। अब लाफ वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आया हिज फ्रेंड, लेकिन उससे पहले क्या आ गया? प्रीपोजिशन। तो इस ऑब्जेक्ट को कहा जाएगा ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन। कॉम्प्लीमेंट, जब दो नाउन एक ही पर्सन, प्लेस या थिंग के लिए आते हैं, जैसे सुमित इज माय कजन। जो माय कजन है वही सुमित है, दोनों एक ही बात है, लेकिन दो अलग अलग नाउन आए हैं।
तो इसे कहा जाएगा कॉम्प्लीमेंट। अब अपोजिशन की बात है, जब दो नाउन को जो एक ही व्यक्ति के लिए आए हैं उन्हें पास पास यूज कर दिया जाए, जैसे सुमित माय कजन हैज वॉन द फर्स्ट प्राइज। अब देखो, अब जब अपोजिशन आता है उससे पहले और उसके बाद में कॉमा का यूज किया जाता है। हमने सिंपल सेंटेंस में भी इसका यूज किया था भाई, सिंपल सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस बनाने में भी इसका यूज किया गया था। अब आपके समझ में आ गए होंगे ये 5 केसेस। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आप जानते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रीपोजिशन ये बता दिया गया है। सुमित इज माय कजन, यू आर ए डॉक्टर, शी इज एन इंजीनियर, इस तरीके से। अब इंजीनियर और शी, या रीता इज एन इंजीनियर, रीता ही एन इंजीनियर है, वर्ब के बाद में दूसरा नाउन यूज कर दिया एक ही पर्सन के लिए। जैसे दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, द कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली है। अब इसे वर्ब के बाद में एक्सप्लेन किया गया। जब दूसरा नाउन पहले नाउन को एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया जा रहा है तो दूसरा नाउन कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट। जब उन दोनों नाउन को या नाउन के ग्रुप को पास पास में यूज कर दिया जाए, चाहे सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में, उसे कहा जाता है एपोजिशन। ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे। अब बेटा देखो, एज ए सब्जेक्ट के रूप में जब दो सिंपल सेंटेंस दे रखे हैं, उससे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। अब उसमें नाउन क्लॉज का यूज करना है, तो सेंटेंस भी ऐसा आएगा जिसमें नाउन क्लॉज का यूज कर सकते हैं। जैसे नितिन हैज gone to Jaipur. It is informed me. ये मुझे सूचित किया गया। देखो बेटा, ये स्टेटमेंट दे रखा है नितिन हैज गॉन टू जयपुर, और यहां दे रखा है इट इज इन्फॉर्म्ड टू मी या मी। अब इट किसके लिए आया है? नितिन हैज गॉन टू जयपुर, इस पूरे सेंटेंस के लिए आया है। दूसरे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो इस पूरे सेंटेंस को एक्सप्लेन कर रहा है, तो हम इसकी जगह इसे यूज करके एक सेंटेंस बना सकते हैं। सेंटेंस हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। दैट, कंजक्शन का यूज करेंगे, दैट नितिन हैज गॉन टू जयपुर और इज इन्फॉर्म्ड अब यहां पर जैसे टू मी था तो यहां पर भी टू मी, इन्फॉर्म टू मी दैट नितिन हैज गॉन टू जयपुर। इस सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट की जगह क्लॉज बनाकर हमने यूज कर दिया। अब इसमें दो क्लॉज हो गए, नितिन हैज गॉन टू जयपुर, इज इन्फॉर्म टू मी, और पहला क्लॉज दूसरे क्लॉज के लिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए ये नाउन क्लॉज है। सेंटेंस हुआ ये कॉम्प्लेक्स। कौन सा सेंटेंस हुआ बेटा? कॉम्प्लेक्स। अब देखो, और व्हाट डिड यू टीच अस? इट वॉज इजी।
वो आसान था। तो व्हाट डिड यू टीच अस की को यहां पर ये डिनोट करता है। इट किसके लिए आया है, व्हाट डिड यू टीच अस, जो कुछ भी आपने हमें पढ़ाया, इट वाज इजी, वो आसान था। अब इट की जगह हम इसका यूज करें। अब यहां जब ये WH वर्ड हमें मिल गया है तो इसी को कंजक्शन की जगह यूज करेंगे, नहीं मिलेगा तो दैट का यूज करेंगे। लेकिन अब इस सेंटेंस को हम क्लॉज बनाएंगे। पहले सब्जेक्ट आएगा, व्हाट यू टॉट अस, व्हाट यू टॉट अस, यहां तो इंट्रोगेटिव था, यहां सिंपल बन गया, वॉज इजी। ये बेटा वर्ड पहले आ गया, इसका मतलब ये नहीं है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये सेंटेंस सिंपल है। ये यहां पर व्हाट, ये यहां पर व्हाट जो है WH वर्ड की जगह तरह यूज नहीं किया गया, यहां कंजक्शन की तरह यूज किया है कि व्हाट यू टॉट अस वाज इजी। देखो एक और एग्जांपल देखो भाई, ये तो सिंपल हो गए और ये कॉम्प्लेक्स। रमन made a beautiful painting. It is known to us. ऐसा हम जानते हैं। कैसा जानते हैं कि रमन मेड ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। इट इसके लिए आया है। अब इट की जगह यूज कर दो, दैट रमन मेड ए ब्यूटीफुल पेंटिंग इज नोन टू अस। क्या किया, इट की जगह हमने इस सेंटेंस को क्लॉज बनाकर लिख दिया। अब ये सेंटेंस हो गया अपना कॉम्प्लेक्स। ये सिंपल थे और ये हो गया कॉम्प्लेक्स। अब नाउन की तरह यूज करना आपकी समझ में आ गया होगा। इसे पॉज करके नोट करें और समझें। जैसे बता दिया है कि आपके समझ में नहीं आता है तो बेटा आपके पास में हमारा नंबर होगा, कॉल करें और समझें। अब भाई ऑब्जेक्ट की तरह हो तो हम कैसे यूज करेंगे। एज एन ऑब्जेक्ट। अब जैसे एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट को डिनोट कर रहा था, वैसे ही यहां अब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को डिनोट करेगा। All students are going on a picnic. Sudha said it. सुधा said it, सुधा ने ऐसा कहा। सेज इट भी आ जाएगा, सेड इट भी आ जाएगा, लेकिन ये भविष्य में होने वाली बात है कि ऑल स्टूडेंट्स आर गोइंग ऑन ए पिकनिक। अब यहाँ पर जो इट आया है वो ऑब्जेक्ट है और इट किसकी जगह है कि ऑल स्टूडेंट्स आर गोइंग ऑन ए पिकनिक। तो ये सीधी सी बात है, सुधा सैड, इट की जगह क्या जाएगा दैट, और ये पूरा सेंटेंस क्लॉज के रूप में कि ऑल स्टूडेंट्स आर गोइंग ऑन ए पिकनिक।
देखो आगे है दीपक हैज टेकन हिज एडमिशन ही informed it. Deepak has taken his admission. He informed it. Informed it. उसने मुझे ऐसा सूचित किया. कैसा? कि दीपक हैज टेकन एडमिशन. अब यहां पर अगर ये ही कोई दूसरा व्यक्ति है तो ही का ही यूज करेंगे. अगर ये दीपक ही है तो सबसे पहले हम दीपक का ही यूज कर देंगे कि दीपक इन्फॉर्म्ड दैट. ये तो कंडीशन के ऊपर डिपेंड है कि ही दीपक के लिए ही आया है या नहीं आया है. अगर ये किसी और के लिए आया है तो ही इन्फॉर्म्ड दैट और दीपक का यूज बाद में करेंगे. लेकिन ये ही दीपक ही है तो दीपक इन्फॉर्म्ड दैट. अब इसकी जगह यहां पर आ जाएगा ही हैज टेकन हिज एडमिशन. बेटा ऑब्जेक्ट की तरह समझ में आ गया होगा कि भाई ऑब्जेक्ट की तरह इस तरीके से यूज करेंगे. जिसके सब्जेक्ट समझ में आ गया है उसके ऑब्जेक्ट भी समझ में आ गया होगा. अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन की. क्या पढ़ रहे हैं हम? ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन. अब देखो ये इस तरीके से आई हैव टोल्ड यू दैट you must believe on it. I have told you that. मैंने तुम्हें वैसा बताया था. You must believe on it. तुम्हें उस पर विश्वास करना चाहिए. अब यहाँ it की जगह हम इस पूरे का यूज कर देंगे कि तुम्हें उस पर विश्वास करना चाहिए जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा था. तो यू मस्ट बिलीव ऑन. अब इट को हटाओ और वर्ड से इसे जोड़ दो और दैट का यूज नहीं करेंगे. व्हाट I have told you. समझ में आया बेटा? अब देखो your father gave you some money. You must rally on it. तो ये आ जाएगा you must rally on. अब it आया है किसके लिए? some money के लिए जो तुम्हारे फादर ने दी. तो इस वर्ड को तो हटा दो, उसकी जगह what का यूज कर दो. what your father gave you.
इस तरीके से ऑब्जेक्ट के बाद जब इट का प्रयोग हो जाए तो वो इट पूरे सेंटेंस के लिए आता है, उसे व्हाट से इस तरीके से कनेक्ट कर दिया जाएगा। अब इससे आगे क्लास फिर बड़ी हो जाएगी, अब इसे यहीं फिनिश करते हैं, बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे।